अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना एलिमेंट्री केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैंने इस चैप्टर को आसान नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया है और ये चैप्टर हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। शॉर्ट में वो आपसे केमिस्ट्री के रिलेटेड कोई ना कोई ब्रांच लाजमी पूछता है, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए। उसके अलावा जो है ये एक नहायत इम्पोर्टेंट लॉन्ग भी है कि केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करें, साथ वो कोई आपको 3 ब्रांचेस का कह दे कि ये 3 ब्रांचेस भी आप साथ डिफ़ाइन करें। तो बुक में मैंने देखा था वो काफ़ी ना बोरिंग सा लिखा हुआ था, तो आपकी आसानी के लिए मैंने उसको आसान नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से इसको तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और हर ब्रांच के साथ मैंने जो है वो एग्जाम्पल कोड की है ताकि आपके मार्क्स की कटिंग ना हो। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। और ज़रूरी बात यह है कि इसके लास्ट पे ना इस लेक्चर के हम लोग इसको बुक से भी एक दफ़ा रीड आउट करेंगे, तो आपने लाजमी जो है लास्ट तक वीडियो को देखना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। केमिस्ट्री, इसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन देखें आप। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड चेंजेस ऑफ मैटर, ठीक है। अब वो हमसे कहता है कि जी केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिस अब प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ये आ जाता है कि कोई चीज़ सख्त है, नरम है, उसका रंग किस तरीके का है, ठीक है। और कंपोजिशन में हमारे पास ये आ जाता है कि एक चीज़ जो है वो किस तरीके से बनी है। फॉर एग्जांपल, अब जो वाटर है H2O, उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद वो कहता है जनाब चेंजेस ऑफ मैटर, मैटर के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं वो भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कैसे? अब पानी का जो है वो बर्फ़ बन जाना और बर्फ़ का पानी बन जाना। अब इसमें ये होता है कि मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा होता है, तो उसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं मैटर में वो सारी हम पढ़े होते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी हमारे पास केमिस्ट्री की। उसके बाद एग्जाम्पल में आ जाते हैं। फर्मेंटेशन, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट। अब चीनी से जो है वो अल्कोहल का बनना, ठीक है, यीस्ट की मदद से, इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इसका है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आप उसको कह सकते हैं या केमिकल चेंज कह सकते हैं। रस्टिंग, रस्टिंग क्या है? लोहे को जंग लग जाना। रिएक्शन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म रस्ट। लोहे का रिएक्शन है वो ऑक्सीजन और पानी के साथ होता है, जिसकी वजह से जो है वो लोहे को जंग लग जाता है। जैसे कि अब आप देखें कि कोई साइकिल है, अगर वो बारिश में खड़ी है, ठीक है, तो 2 से 3 दिन बाद आप देखें उसको काफ़ी सारा जंग लग चुका होगा। वो क्यों? क्योंकि जो लोहे का रिएक्शन है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में पानी के साथ हुआ और वो जो है केमिकल चेंज अक्कर हुआ, उसको हम कहते हैं रस्ट यानी कि जंग, ठीक है। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल थी केमिस्ट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपने ये लाजमी करनी है। आगे स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं स्कोप ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। मतलब केमिस्ट्री का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है, इसका क्या स्कोप है हमारी डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका स्कोप जो है वो स्टडी ऑफ मैटर है। मतलब मैटर को पढ़ने के लिए जो है वो हम केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। अब मैटर क्या है? एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज़ जो मास रखती है और जगह को घेरती है, ठीक है। अब जैसे ये पेपर ही है, अब इसने भी तो जगह घेरी हुई है ना, तो ये भी मैटर है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? हम मैटर को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है। केमिस्ट्री में जो है हम कंपोजिशन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और जो मैटर की स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि जो वाटर इज़ मेड ऑफ H2 एंड ऑक्सीजन एटम। अब पानी जो है हाइड्रोजन एटम से बना है और ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। अगली इसका जो स्कोप है वो है स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। हम एटम्स को पढ़ने में और मॉलिक्यूल्स को पढ़ने में केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री एक्सप्लेन हाउ एटम कंबाइंस, केमिस्ट्री हमें बताती है कि जो एटम हैं वो मिलते किस तरीके से हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। एंड लाज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग के जो लाज हैं, मतलब वो केमिकल्स किस तरीके से जुड़ते हैं वो क्या हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? अब ये देखें H2 के एक है हमारे पास, उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है।
अब ये जब मिले हैं तो ये हमारे पास एक क्या बन गया, मॉलिक्यूल। अब ये एटम थे, एटम मिले हैं तो हमारे पास क्या बना, मॉलिक्यूल H2O। H2O क्या है, हमारे पास पानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका स्कोप जनाब, सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। हम नई चीज़ों को बनाने के लिए केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, कैसे, यूजिंग केमिकल लॉज केमिस्ट्स हैव डिज़ाइंड एंड मेड मोर देन 8 मिलियन न्यू सब्सटेंसेस इन लैब। अब वो ये कहता है कि जनाब केमिकल लॉज की मदद से जो केमिस्ट हैं उन्होंने 80 लाख चीज़ें जो हैं वो नई बना ली हैं। अब उसमें क्या है, उसमें प्लास्टिक है, मेडिसिन है, टेफ्लॉन है। ये एग्जांपल है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस की। अब ये सब्सटेंसेस स्टूडेंट्स जो हैं वो शुरू में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं ना करती थी, बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, केमिस्ट ने चीज़ों को पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमें जी प्लास्टिक भी मिल गया, मेडिसिन भी मिल गई, टेफ्लॉन जो है वो भी मिल गया। आगे हम जनाब ये देख लेते हैं इसका स्कोप, लिंक विद अदर साइंसेस। अदर साइंसेस के साथ जो केमिस्ट्री है वो किस तरीके से लिंक है। केमिस्ट्री इज़ लिंक्ड विद बायोलॉजी एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी और फिजिक्स के साथ लिंक है। द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जो इंसानों की मतलब आप कह लें केमिस्ट्री है वो क्या है, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। एग्जाम्पल इसकी क्या है, स्टडी ऑफ DNA। अब DNA किधर होता है, जानदारों के अंदर होता है, ठीक है, एंड प्रोटीन इन MLT। अब MLT में जो हम DNA और प्रोटीन्स की स्टडी करते हैं वो हमारे पास क्या आ जाता है, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री में आ जाता है। इस चैप्टर को स्टूडेंट्स मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर ली क्योंकि हमने अपने मैट्रिक लेवल में ये जो मेन चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, ये सारी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो मैंने बस ये आपके लिए नोट्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए आप हर डेफिनेशन को विद एग्जाम्पल ईजीली लिख सकें और आपके मार्क्स की कटिंग ना हो। आगे हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास आ जाता है पहली ब्रांच जो है वो हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये जो ब्रांच है जानदारों के अंदर जो भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको स्टडी करती है। इट स्टडीज मॉलिक्यूल्स, सेल एंड देयर फंक्शन। ये मॉलिक्यूल्स को स्टडी करती है, ठीक है। उसके बाद सेल क्या है और उनके फंक्शन क्या है, ये उस चीज़ को स्टडी करती है। अब इसी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है जनाब स्टडी ऑफ DNA, प्रोटीन एंड मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। अब मेटाबॉलिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं, DNA कैसे बना है, उसमें एडिनिन है, थायामिन है, साइटोसिन है, गवानीन है, ये सारी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें ये देखें, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन। अब इसमें बाज़ जगह पे ये भी है कि कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन जो हमारी बुक है उसमें फ़िलहाल कार्बन को मेंशन किया हुआ है तो मैंने भी सिर्फ कार्बन को ही मेंशन किया है। ये ब्रांच जो है उसमें हम स्टडी करते हैं कार्बन के रिलेटेड जो भी कंपाउंड होते हैं वो हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच में, ठीक है। कार्बन ज्वाइंस विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलता है और मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि हम स्टडी कर लेते हैं जनाब मीथेन को, CH4। अब ये क्या है, कार्बन है, और अब ये हमारे पास क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, CH4, सुई गैस इसको कहते हैं। उसके बाद C6H12O6, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इन बॉडी, ठीक है। ये भी हम किस में स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है जनाब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल केमिकल एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड्स। ये जो ब्रांच है इसमें हम तमाम कंपाउंड्स की जो है वो स्टडी करते हैं, सिर्फ नहीं करते तो किसकी, कार्बन कंपाउंड्स की इसमें हम स्टडी नहीं करते, ठीक है। इट मोस्टली डील्स विद द मेटल, नॉन मेटल, मिनरल्स एंड साल्ट। इसमें हम जो है मोस्टली साल्ट, मेटल और मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसकी एग्जांपल आप देख लेते हैं, वाटर है, जैसे हमारे पास अब वाटर में कार्बन तो नहीं है ना, जो कि है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उसकी स्टडी हम करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद है NaCl, ये भी हमारे पास साल्ट है, ठीक है। इसकी भी स्टडी हम कर रहे हैं जनाब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये जो है इसको मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि हमने ये ब्रांचेस ऑलरेडी मैट्रिक लेवल में पढ़ी हुई हैं।
जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इससे नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा, जिसमें हम हर एक ब्रांच को रिलेट करेंगे एमएलटी के साथ कि हम एमएलटी में ये ब्रांचेस क्यों पढ़े हैं। तो आपने वो लेक्चर लाजमी देखना है। नेक्स्ट इसके यूजेस में आ जाते हैं। इट इज़ यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर, सोप्स एंड मेडिसिन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? खाद बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए और मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास जनाब आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन दैम। ठीक है, अब एक बात समझ लें आप, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या फ़र्क होता है। फिजिकल चेंज जो है स्टूडेंट्स वो ये होता है कि मैटर जब एक हालत में दूसरी हालत में जाता है तो वो उसी हालत में वापस आ सकता है। अब जैसे पानी का बर्फ़ बन जाना, बर्फ़ का पानी बन जाना, ये होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज ये होता है कि मैटर जो है वो दोबारा अपनी उसी हालत में वापस नहीं जा सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। उसमें क्या होता है कि एक दफ़ा अगर लोहे को जंग लग जाए तो वो दोबारा लोहा जो है वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो होता है केमिकल चेंज। अब आपको ये समझ आ गई। अब इसकी आप देख लें एग्जांपल, प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बिकॉज इंक्रीज इन प्रेशर काजेज इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप देखें, जब आप दाल पकाते हैं, अगर वही दाल आप प्रेशर कुकर में पकाएं तो वो पकेगी 10 मिनट में, और अगर वही दाल आप सादे चूल्हे पे रख दें सिंपल, तो वो उसको तकरीबन 30 मिनट लग जाएंगे। वो ये क्यों हुआ? ये जनाब इसलिए हुआ कि जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी चेंज हुआ। ठीक है, मतलब वो भी स्पीड अप हो गया। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री को आप ये कह लें कि ये एमएलटी की रूह है। कैसे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। ठीक है, इसमें हम जो है सेपरेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं सैंपल की, और उसके कंपोनेंट्स जो हैं उनको पहचानते हैं। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है सीबीसी टेस्ट। जब हम सीबीसी करवाते हैं, लैब में जाते हैं, अपना ब्लड सैंपल देते हैं, वो क्या करते हैं, सैंपल को एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसके अंदर फिर हमें पता चलता है कि इसके अंदर WBCs कितने हैं, RBCs कितने हैं, HB कितनी है और प्लेटलेट्स कितने हैं। ठीक है, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैब में। और इसके अलावा आप ये एग्जांपल देख लें कि जब आप LFT करवाते हैं उसमें होती है जनाब ALT, AST, ALP। ठीक है, तो ये सारी क्या है, सैंपल की एनालिसिस है, उसकी सेपरेशन है, उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि उनकी मिकदार कितनी है। ठीक है, द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप देख लें, टेस्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर प्योरिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल आप देखें कि जनाब आप पानी को टेस्ट करते हैं, पानी को टेस्ट क्या करते हैं कि इसमें बैक्टीरिया वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें हम जो है वो क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। अब ये ब्रांचेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल्स ये यहाँ पे हो गई हैं कवर। मैं बार बार कह रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से, आपने इसको ध्यान से करना है। अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं अपनी बुक से कि हमारी बुक जो है वो क्या कहती है केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन और उसकी ब्रांचेस के बारे में देख लेते हैं। बुक में ये थोड़ा बोरिंग सा लिखा हुआ है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये जो पैरा लिखा हुआ है ना, ये बोरिंग है तो इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ठीक है, इसमें ये देखें आपके, वो सबसे पहले कहता है जी, केमिस्ट्री डील्स विद द रियलिटीज मोस्ट बेसिक एलिमेंट फ्रॉम पार्टिकल्स टू एटम टू मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री इज आल्सो नोन एज द सेंट्रल साइंस। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ है कि वो इसका क्या मतलब है, इस लाइन का, ये जो इतनी बोरिंग सी लाइन लिखी हुई है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है केमिस्ट्री जो है वो छोटी से छोटी चीज़ दिखाती है। छोटी से छोटी चीज़ क्या, एलिमेंट, पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब उसमें क्या है कि जनाब देखें, वही एग्जांपल है हमारे पास वाटर की, कि जो वाटर है वो दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री को जो है वो हम सेंट्रल पुल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बायो और फिजिक्स के दरमियान में खड़ा हुआ है। सही है, अब बायो और फिजिक्स के दरमियान में ये कैसे खड़ा हुआ है। अब देखें जनाब, बायो जो है वो हमें बताती है कि जनाब एक पेशेंट है, उसके जिस्म में खून है। ठीक है, अब केमिस्ट्री हमें क्या बताती है कि उसके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है, या जो ऑक्सीजन जा रही है, जब केमिकल मेडिसिन जब हम देते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्शन करती है। ठीक है, वो केमिस्ट्री है। अब फिज़िक्स जो है वो हमें जनाब बताती है कि एक्सरे मशीन जो है वो आपने किस तरीके से चलानी है। अब डॉक्टर को अगर इन तीनों चीज़ों का नहीं पता होगा तो डॉक्टर तो बेचारा इनकम्प्लीट है ना विदाउट केमिस्ट्री। तो इसलिए हम केमिस्ट्री को कहते हैं जनाब ये सेंट्रल साइंस है। कैसे सेंट्रल साइंस, इस तरीके से कि ये बायो और फिजिक्स के दरमियान में खड़ी हुई है। ठीक है, अब अगली लाइन में वो जनाब ये कहता है
कि केमिस्ट्री को हम दो तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल लेकिन इसके रिसोर्सेज होते हैं, एक आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में क्या आ जाता है, नेचुरल में ये आता है कि जनाब नेचुरल चीज़ें जो हैं वो यूज़ करना। अब नेचुरल चीज़ों में क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, दरख्त से हम लकड़ी लेते हैं, ठीक है। अब लकड़ी जो है वो आगे आर्टिफिशियल, उससे हम क्या बनाते हैं, लकड़ी से हम पेपर बना लेते हैं, तो वो क्या हो गया जनाब आर्टिफिशियल, ठीक है। केमिस्ट्री इज आल्सो कंसर्न विद द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, जैसे कि दरख्त से जो है वो हम लकड़ी लेते हैं, एंड क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल वंस। आर्टिफिशियल वंस कैसे, अब जो है वो दरख्त की लकड़ी से हम पेपर बनाते हैं, तो वो हो गया आर्टिफिशियल वंस। कुकिंग, फर्मेंटेशन, ग्लास मेकिंग, मेटलर्जी आर ऑल केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। वो कहते हैं जनाब कि ये सारे केमिकल प्रोसेसेस हैं। अब टूडे विनाइल, टेफ्लॉन, लिक्विड क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर्स एंड सुपरकंडक्टर्स रिप्रेजेंट द फ्रूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब वो ये कहता है जनाब कि फर्मेंटेशन, कुकिंग और ये सब कुछ जो है ना वो सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास केमिस्ट्री की। नेक्स्ट वो जो है वो हमें कहता है कि जनाब आज के ज़माने में जो है ना वो केमिस्ट्री की मदद से हमने क्या बनाया, विनाइल, उसमें उससे फर्श, ठीक है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन से क्या बनता है, नॉन स्टिक तवा, ठीक है। अब मोबाइल की जो स्क्रीन है वो क्या है, लिक्विड क्रिस्टल है। अब ये सारी क्या है, ये हमारे पास केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री हमारी जो ज़िंदगी है स्टूडेंट्स, वो केमिस्ट्री के बगैर एक तरीके से आप ये कह लें कि वो अधूरी ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमें ये कहता है कि 20वीं सदी के बाद जो है ना साइंस ने समझा कि हमारे जिस्म के अंदर भी केमिस्ट्री चल रही है। अब वो कैसे, अब एक इंसुलिन एक केमिकल है, जब इंसुलिन की कमी एक पेशेंट में हो जाती है तो उसको क्या हो जाती है, उसको डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये किसने समझाया हमें कि जनाब इंसुलिन केमिकल है, उसकी कमी हुई है, तो ये सारा कुछ डायबिटीज़ का मसला बन गया, ठीक है। ये हमें जनाब बताया केमिस्ट्री ने, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कहता है कि केमिस्ट्री में आप छोटे एटम से लेकर बड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब छोटा से छोटा क्या, जब हम कोई भी चीज़ है उसको तोड़ते हैं तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम एटम कहते हैं। अब इसकी तरह ये एक उन्होंने डीएनए एग्जांपल दिए कि डीएनए क्या है, ये मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आ जाता है उसमें और ये सारा कुछ, ठीक है। आगे वो हमें बताता है कि जनाब केमिस्ट्री की मदद से 80 लाख चीज़ें जो हैं वो साइंसदानों ने, केमिस्ट ने नई बनाई हैं। अब वो कैसे, वो उनमें नेचुरल भी हैं और आर्टिफिशियल भी हैं, ठीक है। अब प्लास्टिक है, मेडिसिन है और टेफ्लॉन है, मोबाइल की स्क्रीन है, ये सारा कुछ पहले तो नहीं था ना, नहीं, ये हमने केमिस्ट्री में इसको स्टडी किया केमिस्ट ने, फिर उसके बाद ये चीज़ें हम तक पहुंची हैं, ठीक है। आगे ये केमिस्ट्री की वही डेफिनेशन आ जाती है जो हमने स्टार्ट में पढ़ी है, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स वगैरह आ जाती हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स में करवा दी हैं रीड आउट। बस यही चीज़ थी इसमें, ठीक है। नोट्स के जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप जो है अपनी तैयारी जो है वो नोट्स से ही करें, ठीक है, क्योंकि उसमें हर ब्रांच के साथ एग्जाम्पल है। अगर लॉन्ग आ जाता है, शॉर्ट आ जाता है, तो इंशाल्लाह जो आपके एग्ज़ाम में नंबर्स की कटिंग है वो बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा आएगा, हर एक ब्रांच को हम MLT से रिलेट करेंगे। वो इसलिए रिलेट करेंगे कि हमें पता हो कि जनाब हम MLT में इसको क्यों पढ़े हैं केमिस्ट्री को। तो आपने वो लेक्चर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तब तक दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।